हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में हमने क्या डिस्कस किए थे, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किए थे कि चेंज इन अलाइनमेंट इन द वर्टिकल प्लेन, मतलब कि जो भी अलाइनमेंट चेंज हो रहा है ये किस पोजीशंस में, किस प्लेन में चेंज होगा, वर्टिकल अलाइनमेंट में। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में कोई अलाइनमेंट चेंज हो रहा तो इस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इसको बोला जाता है। फिर हमने नेक्स्ट क्या डिस्कस किए थे कि वर्टिकल अलाइनमेंट को फर्दर 2 पार्ट में इसको क्लासीफाइड किया गया था। फर्स्ट हमने क्या नाम दिए थे, स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट। फर्स्ट इज द स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट एंड सेकेंड हमने क्या डिस्कस किए थे, कर्व के बारे में। सेकेंड टाइप क्या था, कर्व। तो स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट को फर्दर कितने पार्ट में क्लासीफाइड किया गया, 4 पार्ट्स में। तो 4 पार्ट्स हमने क्या डिस्कस किए थे, फर्स्ट इज द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड सेकेंड हमने क्या डिस्कस किए थे, लिमिटिंग ग्रेडियंट के बारे में। लिमिटिंग ग्रेडियंट एंड थर्ड हमने क्या देखे थे यहाँ पे, एक्सेप्शनल, लिमिटिंग एंड रूलिंग ग्रेडियंट एंड फोर्थ इज द मिनिमम ग्रेडियंट। और मिनिमम ग्रेडियंट को जनरली ड्रेनेज के पर्पज से यूज़ किया जाता है। एंड लिमिटिंग लेंथ ऑफ रोड, मिनिमम ग्रेडियंट। तो ये हमने डिस्कस किए थे वर्टिकल अलाइनमेंट में फर्स्ट क्या डिस्कस किए थे, स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट। एंड जो स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट होता है इसको 4 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया था। फर्स्ट इज द रूलिंग ग्रेडियंट एंड सेकंड इज द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड थर्ड इज द लिमिटिंग ग्रेडियंट एंड फोर्थ इज द मिनिमम ग्रेडियंट। तो हमने रूलिंग ग्रेडियंट में क्या डिस्कस किए थे, रूलिंग ग्रेडियंट। एंड जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है ये स्टीपर होता है, स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट। और जो लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट इज स्टीपर देन रूलिंग एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। मतलब कि रूलिंग और मिनिमम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट से भी स्टीपर कौन सा होता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट। ये 4 है, चारों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड मिनिमम ग्रेडियंट को जनरली हम ड्रेनेज के पर्पज से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, कर्व के बारे में। तो कर्व को 2 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया था। फर्स्ट हमने डिस्कस किए थे क्या, समिट कर्व के बारे में। तो समिट कर्व को क्या बोला जाता है, समिट कर्व इज ऑल्सो नोन एज क्रेस्ट कर्व, इसको बोला जाता है। समिट कर्व इज ऑल्सो नोन एज क्रेस्ट कर्व। एंड सेकंड आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वैली कर्व के बारे में। वैली कर्व, तो वैली कर्व को क्या बोला जाता है, सैग कर्व। वैली कर्व इज ऑल्सो नोन एज सैग कर्व। ये 2 टाइप के कर्व हैं। इन कर्व से ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके लेंथ से क्वेश्चन पूछेंगे कि लेंथ ऑफ समिट कर्व को जनरली कैसे फाइंड आउट किया जाता है एंड वैली कर्व के लिए हम यहाँ पे कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और इससे जनरली न्यूमेरिकल्स पूछे जाती हैं। तो हमने यहाँ पे समिट कर्व के बारे में क्या डिस्कस किए थे, व्हेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइज अबव द कर्व। मतलब कि जैसे कि ये हमारे पास क्या, कॉन्वेक्सिटी एंड ये कंडीशंस क्या होगी, कॉन्केविटी। तो जो हमारे पास कॉन्वेक्सिटी वाली कंडीशंस होगी तो कॉन्वेक्सिटी में क्या होगा, अपवर्ड, एंड कॉन्केविटी की कंडीशंस क्या है, डाउनवर्ड। तो इसको क्या बोला जाता है, समिट कर्व। एंड समिट कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट कर्व। और इसको जनरली कैसी कंडीशंस के लिए हम प्रोवाइडेड करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइज अबव द कर्व। तो इसको क्या बोला जाता है, समिट कर्व। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में वैली कर्व। और वैली कर्व के बारे में हम क्या देखेंगे कि वैली कर्व को क्या बोला जाता है, सैग कर्व। और इसके जो नाम है कि वैली कर्व इज ऑल्सो नोन एज सैग कर्व, ये जनरली नाम पूछ लेते हैं। जैसे कि अगर आप SSC JEE इनमें ऑलरेडी ये पूछे हुए हैं एंड सब इंजीनियर में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वैली कर्व को और किस नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, सैग कर्व। तो वैली कर्व की क्या कंडीशंस होती, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइज बिलो द कर्व। जो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कर्व ड्रॉ करेंगे, ये कैसी कंडीशंस हो गई, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये किस कंडीशंस में कर रहे हैं, बिलो द कर्व। तो इसको क्या बोला जाता है, वैली कर्व। एंड इस कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पे जो कॉन्केविटी की कंडीशंस होगी ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी एंड जो कॉन्वेक्सिटी है ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कॉन्केविटी की कंडीशंस क्या होगी, अपवर्ड। एंड जो कॉन्वेक्सिटी है, कॉन्वेक्सिटी की कंडीशंस क्या होगी, डाउनवर्ड। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैली कर्व। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वैली कर्व को जनरली कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज द मोटरिस्ट कंफर्ट,
comfort, and second is the headlight side distance. Headlight side distance, headlight side distance consideration. तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जो वैली कर्व को अफेक्ट करते हैं, मोटरिस्ट कंफर्ट एंड सेकंड इज़ द हेडलाइट साइड डिस्टेंस. ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि वैली कर्व के लिए जनरली किस प्रकार के हम यहाँ पे कौन सा शेप प्रोवाइडेड किया जाता है. जैसे हमने यहाँ पे सबमिट कर्व के लिए क्या पढ़े थे, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर हम यहाँ पे सबमिट कर्व के लिए डिज़ाइन करा तो सबमिट कर्व के लिए जनरली कौन से हम यहाँ पे शेप का यूज़ करते हैं. तो ये इसमें 3 टाइप के शेप को प्रेफर्ड किया जाता है. फर्स्ट इज़ द बर्नौलीज लेमनिस्केट, क्यूबिक पैराबोला एंड स्पायरल. ठीक है, तो जो IRC के अकॉर्डिंग हम कौन सा प्रोवाइडेड करते हैं, बर्नौलीज लेमनिस्केट. और अगर हम यहाँ पे वैली कर्व के लिए बात करें तो वैली कर्व के लिए कौन सा प्रेफर्ड किया जाता है, सर्कुलर शेप प्रेफर्ड करते हैं. और अगर IRC के अकॉर्डिंग बात करें तो IRC क्या रिकमेंडेड करता है, स्क्वायर पैराबोला को. तो वैली कर्व के लिए हम क्या शेप यूज़ करेंगे, सर्कुलर. और IRC के अकॉर्डिंग IRC क्या रिकमेंडेड करता है, IRC रिकमेंडेड स्क्वायर पैराबोला. IRC क्या रिकमेंडेड करता है, स्क्वायर पैराबोला. और जनरली हम क्या प्रिफर्ड करते हैं, वैली कर्व के लिए क्यूबिक पैराबोला प्रिफर्ड करते हैं. नेक्स्ट, वैली कर्व जनरली टू ट्रांजिशंस कर्व से मिलकर बना हुआ. तो वैली कर्व इज यूजुअली मेड ऑफ, वैली कर्व इज यूजुअली मेड ऑफ टू ट्रांजिशन कर्व. ट्रांजिशन कर्व क्या होते हैं, ट्रांजिशन कर्व को स्ट्रेट एंड सर्कुलर की कंडीशंस में प्रोवाइडेड करती है. फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेट लाइन एंड ये क्या है, स्ट्रेट. और ये इस कंडीशंस को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन. और ये क्या हमारे पास, सर्कुलर. तो ट्रांजिशन कर्व को कहाँ पे प्रोवाइडेड किया जाता है, स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के बीच में हम क्या प्रोवाइडेड करते हैं, ट्रांजिशंस को. और टू ट्रांजिशंस कर्व से मिलकर हमारे पास क्या बना हुआ था, वैली कर्व. और वैली कर्व को ही क्या बोला जाता है, सेग कर्व. नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ लेंथ और वैली कर्व के लिए बात करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ वैली कर्व. कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ वैली कर्व के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज. ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज. तो फर्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट इज़ द बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन. फर्स्ट इज़ द बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन. कंफर्ट कंडीशंस में क्या लेंथ ऑफ वैली कर्व निकल कर आता है वो हम डिस्कस करेंगे. मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचना है तो ट्रांजिशन कर्व के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे. ट्रांजिशन कर्व के लिए हम यहाँ पे लेंथ को फाइंड आउट करेंगे. सिंस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन. तो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ क्या निकल कर आती है, वी डिज़ाइन का क्यूब. जो हमने प्रीवियस क्लास में इसको कैलकुलेट किए थे. तो वी डिज़ाइन स्पीड हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे, वी डिज़ाइन स्पीड. तो डिज़ाइन स्पीड का होल क्यूब डिवाइडेड बाय CR. R इज़ द रेडियस एंड C इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. C इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, P = mv² डिवाइडेड बाय R. तो ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे रेडियस के लिए बात करेंगे. रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर. ठीक है, एंड V इज़ द डिज़ाइन क्यूब. और ये किस में है, मीटर पर सेकेंड में. ये किस पे गिवन है, मीटर पर सेकेंड में. यूनिट आपको ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व व्हेन डिज़ाइन स्पीड इज़ गिवन इन मीटर पर सेकेंड में. तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, वी डिज़ाइन का क्यूब डिवाइडेड बाय CR. नेक्स्ट ऑल्सो वी कैन राइट, हम यहाँ पे फॉर्मूले से डिस्कस करेंगे.
कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इक्वल टू वी डिज़ाइन का क्यूब इंटू एन एंड डिवाइडेड बाय सी लेंथ ऑफ वैली, सी लेंथ ऑफ वैली। तो ये क्या निकल कर आता है हमारे पास, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इक्वल टू वी डिज़ाइन का क्यूब इंटू एन डिवाइडेड बाय सी लेंथ ऑफ वैली। तो हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन स्पीड किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इक्वल टू लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ वैली कर्व के लिए बात करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन, एंड कंफर्ट कंडीशंस के लिए हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इन मीटर पर सेकेंड में क्या निकल कर आया है कि वी डिज़ाइन का क्यूब डिवाइडेड बाय सी आर, एंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इक्वल टू वी डिज़ाइन का क्यूब इंटू एन डिवाइडेड बाय सी लेंथ ऑफ वैली, एंड लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू क्या होता है, टू ट्रांजिशन कर्व। और वैली कर्व किससे मिलकर बना हुआ है, वैली कर्व इज यूजुअली मेड ऑफ टू ट्रांजिशन कर्व से, टू ट्रांजिशन कर्व। और इसके लिए हम यहाँ पे जनरली कौन से शेप को प्रिफर्ड करते हैं, वैली कर्व के लिए सर्कुलर कर्व प्रिफर्ड किया जाता है, और आईआरसी के अकॉर्डिंग क्या प्रिफर्ड करते हैं, स्क्वायर पैराबोला प्रिफर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन के लिए फाइनल हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आती है लेंथ ऑफ वैली कर्व के लिए। तो हमने क्या फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इक्वल टू वी डिज़ाइन का क्यूब डिवाइडेड बाय सी आर, एंड नेक्स्ट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इक्वल टू वी डिज़ाइन का क्यूब इंटू एन डिवाइडेड बाय सी लेंथ ऑफ वैली। ये फॉर्मूला हमने सबमिट कर्व के लिए डिज़ाइन किए थे, तो उस बेसिस से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू क्या निकल कर आया हमारे पास, टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, एंड नेक्स्ट लेंथ ऑफ वैली डिवाइडेड बाय टू, तो एन वी डिज़ाइन का क्यूब डिवाइडेड बाय सी लेंथ ऑफ वैली, एन वी डिज़ाइन का क्यूब डिवाइडेड बाय सी लेंथ ऑफ वैली। तो लेंथ ऑफ वैली के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ टू एन वी डिज़ाइन का क्यूब डिवाइडेड बाय सी। तो सी हमारे पास किस में रहेगा, मीटर पर सेकेंड क्यूब में, एंड जो डिज़ाइन स्पीड है ये किस में गिवन है, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड क्यूब में गिवन है। तो डिज़ाइन स्पीड अब हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड क्यूब में। तो पुटिंग v इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 0.278 v किलोमीटर पर आवर्स में जब हमारे पास v डिज़ाइन स्पीड गिवन रहेगी, उस कंडीशंस में हम यहाँ पे 0.278 का यूज़ करेंगे। तो जो लेंथ ऑफ वैली निकल कर आ जाएगा वो अंडर रूट ऑफ 2 एंड 0.278 होल क्यूब एंड वी डिज़ाइन का क्यूब डिवाइडेड बाय सी। तो फाइनल फॉर्मूला क्या निकल कर आ जाता है लेंथ ऑफ वैली के लिए, 2 अंडर रूट ऑफ एंड वी डिज़ाइन का क्यूब डिवाइडेड बाय 46.54 सी। और आपको सारे फॉर्मूले से क्या ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ वैली के लिए क्या हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल कर आ जाता है, लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू 2 एंड अंडर रूट ऑफ एंड वी डिज़ाइन का क्यूब डिवाइडेड बाय 46.54 सी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, बेस्ड ऑन हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशंस के लिए। ये हमने क्या डिस्कस किए थे, मोटरिस्ट कंफर्ट के बारे में। बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशंस के लिए हमारे पास लेंथ ऑफ वैली के लिए फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आता है ये। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन के बारे में।